Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और आई होप आप अपनी अकाउंट्स की क्लास एंजॉय कर रहे होंगे। आज अकाउंट्स की क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं वो है हमारे अकाउंटिंग टर्म्स ही। आज कंप्लीट हो जाएंगे हमारे अकाउंटिंग टर्म्स। उसके बाद मैक्स 2 या 3 क्लास हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस की होंगी, जो हमारे बेसिक्स में ही कवर है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये सब मिला के होगा 6 आवर्स। लेकिन ये 6 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए? आपके 12th के अकाउंट के सिलेबस को बहुत स्मूथ करने के लिए। तो आपने अगर अपने ये 6 आवर्स बहुत अच्छे से बेसिक समझे हैं तो आपका 12th का पूरा कोर्स बहुत इजी होने वाला है। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर डाउट को सॉल्व करने का ट्राई करूंगी। ओके, चलो लेट्स बिगिन विद द क्लास। जो आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो है ड्यूअल एक्सपेक्ट। नाउ व्हाट इज ड्यूअल एक्सपेक्ट? ड्यूअल एक्सपेक्ट इज, ये आपने अपनी लाइफ में भी देखा है। क्या लाइफ में क्या देखा है हमने? क्या देखा है? एक हाथ ले एक हाथ दे। एवरीथिंग इन बिजनेस इज गिव एंड टेक। अगर कुछ चाहते हो तो कुछ देना पड़ेगा। दैट मीन्स एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट, एवरी असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी, टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इसको हम अच्छे से अभी इलैबोरेट करके समझते हैं। एक हाथ ले एक हाथ दे, दैट इज द ड्यूअल एक्सपेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। नाउ व्हाट डज दैट मीन? वी विल अंडरस्टैंड इट। ओके, चलो देखो। असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी। अब इसका क्या मतलब है? असेट मतलब राइट टू रिसीव, लाइबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन टू पे। ओके, ठीक है। अब इनका क्या मतलब है हम अच्छे से समझते हैं। असेट का मतलब होता है कुछ मिलने का हक। लायबिलिटी का मतलब होता है कुछ देने की ड्यूटी, ऑब्लिगेशन। तो जितना मेरा हक है मुझे मिलने का कुछ, उतना ही मेरे को ऑब्लिगेशन होगा कि भाई देना भी पड़ेगा, फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो अकाउंट्स भी इस बात को मानता है, इसलिए अकाउंट्स बोलता है, क्या बोलता है? असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी, राइट टू रिसीव इक्वल्स टू ऑब्लिगेशन टू पे। जितना मुझे हक है मिलने का उतना ही मेरे को ऑब्लिगेशन होगा देने का, बिकॉज कुछ भी फ्री नहीं है। ठीक है। नाउ राइट टू रिसीव हो सकता है कैश में मिलना हो कुछ, या सर्विसेज फॉर्म में मिलना हो, मतलब बेनिफिट मिलने हो। एग्जाम्पल, डेटर। डेटर मेरा असेट है, मैंने सेल्स किए गुड्स, तो डेटर मेरा असेट है बिकॉज आई हैव अ राइट टू रिसीव कैश फ्रॉम डेटर। देयरफॉर डेटर क्या है मेरा? डेटर मेरा असेट है बिकॉज डेटर से मुझे कैश मिलने का हक है। ठीक है। नाउ मशीनरी, मशीनरी क्या होती है? असेट। क्यों होती है? बिकॉज मशीनरी से मुझे सर्विसेज मिलेंगी, बेनिफिट्स मिलेंगे। शायद मेरी प्रोडक्शन मशीनरी है तो उस मशीनरी को यूज करके मैं अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करूंगी, तो मशीन क्या हो गई? मशीन मेरे लिए असेट है। क्यों? बिकॉज आई हैव अ राइट टू रिसीव सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम मशीनरी। तो असेट वो होता है जिससे मुझे राइट होता है रिसीव करने का, चाहे कैश चाहे सर्विसेज, मतलब बेनिफिट्स, फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, जो पूरे साल में खत्म नहीं हो जाएंगे, उस अकाउंटिंग पीरियड के एंड के बाद भी मुझे मिलेंगे। जैसे मैंने गुड्स सेल करे, अब उस डेटर से पैसे उस विद इन 1 ईयर मुझे नहीं मिलेंगे, तभी तो वो बैलेंस शीट की डेट तक डेटर आ रहा है, अगले साल मिलेंगे, मतलब बेनिफिट आने वाले साल में मिलेगा, इसलिए है वो मेरा असेट। ओके
ओके क्लियर, ठीक है। अब वो कैश में भी हो सकता है, सर्विसेज में भी हो सकता है। ओके अब आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी भी सेम है, इधर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन हो सकता है पैसे देने का या सर्विसेज देने का। एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आप क्या एम्प्लॉइज है, आपने उनकी सर्विसेज तो ले ली, अभी तक सैलरी नहीं दी, तो उसे हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज योर लाइबिलिटी। वाई बिकॉज यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू पे। बिकॉज आपके ऊपर क्या है, ऑब्लिगेशन है पैसे देने का, इसीलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, लाइबिलिटी। सिमिलरली अगर आप कहीं पे काम करते हैं और उसने आपको एडवांस सैलरी दी है, तो एडवांस सैलरी इज योर लाइबिलिटी। व्हाई, बिकॉज इन द केस ऑफ एडवांस सैलरी आपको पैसे पहले ही मिल गए हैं, आपको उसके बदले में अपनी सर्विसेज देनी पड़ेंगी, तो यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू डू योर सर्विसेज। अभी तक आपने सर्विसेज दी नहीं है, ऑब्लिगेशन आ गया, देनी पड़ेंगी, तो एडवांस सैलरी इज ऑल्सो लाइबिलिटी। और अकाउंट्स के ड्यूअल एक्सपेक्ट के हिसाब से every debit has a credit, every asset equals to liability. How much we have a right to receive, that much we have an obligation to pay. Why? Because it is a give and take. एक हाथ ले एक हाथ दे। अगर मेरा कुछ हक है मिलने का, तो मेरे ऊपर उतना ही ऑब्लिगेशन आएगा कुछ देने का, फ्री में कुछ नहीं मिलता। That is what dual aspect of accounting. अगर मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है कुछ देने का, पक्का मैंने उससे बदले में कुछ लिया होगा। That is dual aspect of accounting. That's why every debit has a credit, every credit has a debit. That's what is dual aspect of accounting. चलो, let's move forward. If आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं अपने अकाउंट्स के सारे रिलेटेड डाउट, कोई इश्यू नहीं है उसमें। ओके चलो, अब नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉन्टीजेंट असेट, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी प्रोविजन। अब प्रोविजन मतलब क्या, जिस चीज के होने के चांस मोर देन 50% है, किसी लॉस के होने के चांस जब 50% से ज्यादा होते हैं, उसे मैं कहती हूं प्रोविजन, और अपनी बुक्स में उसे लिखती हूं। जब कोई भी लॉस के होने के चांस 50% से ज्यादा होते हैं, तब मैं उसे क्या कहती हूं, प्रोविजन, और उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोविजन की एंट्री करती हूं। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता था भाई, जितने भी एंटीसिपेटेड लॉसेस हैं उन्हें आज ही बुक कर दो। मतलब जिसके होने के चांस 50% से ज्यादा है। आज प्रॉफिट है ना, और तुम्हें आने वाले सालों में लॉस हो सकता है, जिसके होने के चांस मोर देन 50% है, मतलब एंटिसिपेटेड लॉस है, बच के चलो, आज ही बुक कर दो। यही तो कहता है हमारा कंजर्वेटिज्म, मतलब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो प्रोविजन मतलब क्या, जिस भी लॉस के होने के चांस 50% से ज्यादा लग रहे हैं, उसे आज इसी साल बुक कर दो, क्योंकि आज प्रॉफिट है, कल हो ना हो, कल क्या पता ना हो। तो आपको लगता है नेक्स्ट ईयर मुझे कोई लॉस हो सकता है, जिसके होने के चांस आज ही आपको 50% से ज्यादा लग रहे हैं। आज है मेरा करंट ईयर, और नेक्स्ट ईयर मतलब आज करंट ईयर में ही मुझे अगले साल के लॉस ऐसा लगता है कि अगले साल मुझे लॉस हो सकता है, जो मुझे करंट ईयर में ही लगता है कि इसके होने के चांस 50% से ज्यादा है। तो बिकॉज ऑफ प्रूडेंस मैं करंट ईयर में ही उसे अपना एक्सपेंस बुक करूंगी, एज प्रोविजन बुक करूंगी। राइट, मैं उसे प्रोविजन बुक करूंगी। ओके क्लियर। इसका अब हम एक एग्जाम्पल लेके इसे और अच्छे से समझते हैं। ध्यान से सब सुनना।
मैंने अपने गुड्स सेल किए 2 लाख के मिस्टर पिंटू को। मिस्टर पिंटू को मैंने 2 लाख के गुड्स बेचे हैं, ठीक है, ओके। अब एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट मेरे को पूरा पता है कि ये मिस्टर पिंटू मुझे पूरे पैसे देगा, ट्रस्टवर्दी पार्टी है, ऐसे ही कोई खराब पार्टी नहीं है, भगोई पार्टी नहीं है जो भाग जाए, ट्रस्टवर्दी पार्टी है, मुझे पूरे पैसे देगी, ठीक है। दूसरा, एक तो पैसे पक्का देगी, तो देयर इज नो अनसर्टेनिटी इन रिसीविंग। सेकेंड, मुझे पूरे के पूरे 2 लाख रुपए देगी, मतलब देयर इज नो अनसर्टेनिटी इन द अमाउंट ऑल्सो। तो मैंने इसीलिए, बिकॉज दोनों ही चीजों में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि मुझे मिलेगा कि नहीं, ऐसी अनसर्टेनिटी नहीं है। पिंटू बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान है, मुझे पक्का पैसे देगा। दूसरी बात, पूरे पैसे देगा, इस बात की भी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, मुझे पता है वो मुझे पूरे पैसे देगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने सेल को अपना रेवेन्यू बुक कर दिया। P&L के क्रेडिट साइड में दिखा दिया, क्रेडिट साइड में दिखा दिया, सेल रेवेन्यू बुक हो गया, ठीक है, ठीक है। आप नाच रहे हो, 2 लाख के गुड्स बिक गए, वाह। अब आपका पूरा अप्रैल से मार्च का पूरा ईयर है, आपका बहुत अच्छा जा रहा है। जनवरी में जैन में पता है क्या हुआ? जैन में पता है, सुनो सब, कहां जा रहे हो, सुनो, पता है क्या हुआ? पिंटू की फैक्ट्री में लग गई आग, पिंटू की फैक्ट्री में लग गई आग। पिंटू रो रहा है, पिंटू बर्बाद हो गया, पिंटू की फैक्ट्री में आग लग चुकी है। अब क्या होगा? किस मुंह से अपने पैसे मांगने जाओगे? मतलब अभी तक उसने पैसे देने से मना नहीं किया है, लेकिन जनवरी में, इसी साल, अप्रैल टू मार्च मेरा साल है, जनवरी आया तब पिंटू की फैक्ट्री में आग लग चुकी है। पिंटू फूट क्या रो रहा है, आप भी उसको है ना संतावना देने दो, चिंता मत कर, कुछ नहीं होता चिंटू। लेकिन अंदर तो यही सोच रहे हो, गए मेरे 2 लाख रुपए, गए 2 लाख तो गए, ठीक है। अब आप क्या सोच रहे हो? आज ही आपको पता है कि मेरे को अगले साल लॉस होगा। ये जो मैंने 2 लाख कि अगले साल ये पिंटू मुझे मना करने वाला है पैसे देने से, नहीं देगा, पूरा बर्बाद हो गया, कहां से देगा? मतलब लॉस होने के चांस 50% से ज्यादा है। अभी तक उसने मना नहीं किया, लेकिन आपको पता है पक्का, आपको 50% से ज्यादा ये लग रहा है। ऑफकोर्स उसके आग लग गई है, 50% से ज्यादा चांस तो है ही, वो बर्बाद हो गया, कहां से मुझे पैसे देगा? मतलब अगले साल ये पिंटू मेरे 2 लाख मुझे देने से मना कर देगा। मैंने तो सेल बुक कर दी 2 लाख की, मुझे पूरा विश्वास था इसके ऊपर, ठीक है। 1 सेकेंड, मुझे तो इस पिंटू के ऊपर पूरा भरोसा था कि मुझे ये 2 लाख देगा। मैंने सेल भी बुक कर दी, लेकिन मुझे पता है इसको मुझे पैसे अगले साल देने थे, ठीक है। तो लेकिन सेल तो मैंने आज ही कर दी, तो मैंने रेवेन्यू बुक कर दिया और डेटर में 2 लाख दिखा दिए, पिंटू को डेटर दिखा दिया 2 लाख का। अब क्या हुआ? अब उसके आग लग गई, वो रो रहा है, मुझे पता है अगले साल पक्का मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, 50% से ज्यादा चांस है मुझे पैसे नहीं मिलने वाले। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा? तो अब क्या होगा? मैं प्रोविजन बुक करूंगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बिकॉज ये जो रेवेन्यू आपने बुक करा है अब ये होने ही नहीं वाला है, जिसके 50% से ज्यादा चांस है, मतलब आपको लॉस होने वाला है। 2 लाख तो गए हो, आपके 2 लाख गए। तो इस 2 लाख के लिए, बिकॉज इसके 50% से ज्यादा चांस है, मैं बुक करूंगी क्या? मैं बुक करूंगी प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, बिकॉज होने के चांस 50% से क्या है ज्यादा है, ठीक है, क्लियर? ये होता है हमारा प्रोविजन। अब हम समझते हैं कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, फिर हम समझेंगे कॉन्टीजेंट असेट को। ओके, चलो आ जाओ। पिंटू तो गया ना, ठीक है, फिर से आ गया पिंटू कोई बात नहीं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ये एग्जाम्पल है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का, ठीक है। क्या हुआ? अप्रैल से मार्च मेरा ईयर है, मेरे ऊपर चल रहा है केस, कोर्ट केस।
मेरे ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, मतलब कोई पेनल्टी हो सकती है, किसी कस्टमर ने मेरे ऊपर केस किया हो सकता है, कोई केस चल रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है, चलो। अब इस केस के कॉन्टीजेंट असेट और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, हम साथ में दोनों कॉन्सेप्ट समझते हैं, ध्यान से सुनना, सब लोगों का फुल कंसंट्रेशन चाहिए मुझे। ये है इस कोर्ट के जज, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पैसे खिला दूंगी जज को, मुझे पता है मेरे ही फेवर में डिसीजन आएगा, वैसे ऐसा एक्चुअल में होगा नहीं, सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये बताया। इसका मतलब ये है कि मेरे इस केस को जीतने के चांस मोर देन 50% है। मुझे लगता है मेरे ऊपर ये जो केस चल रहा है ना, मैं ही इसे जीतूंगी, लॉस नहीं होने वाला है, जबकि मुझे ही पैसे आएंगे, बिकॉज मेरे ऊपर केस चल रहा है, किसी कस्टमर ने केस किया है मान लो, तो मुझे इतना पता है, मुझे 50% से ज्यादा मेरे ही चांस लग रहे हैं जीतने के, मेरे ही चांस लग रहे हैं काय के, जीतने के। तो मैं क्या बोलूंगी, मैं ही जीतूंगी, मतलब लॉस तो नहीं होने वाला, मेरे को प्रॉफिट ही होगा, मुझे कुछ ना कुछ इनकम ही होगी, वो कस्टमर ही मुझे पैसे देके जाएगा, मैं तो नहीं हारूंगी, ठीक है। 50% से ज्यादा ऐसे चांसेस हैं, ठीक है। तो मेरे लिए ये क्या हो जाएगा, कॉन्टीजेंट असेट, जहां पर 50% से ज्यादा चांस लग रहे हैं, मतलब ये एंटिसिपेटेड गेन है। क्या है, एंटिसिपेटेड गेन। 100% चांस नहीं है, लेकिन 50% से ज्यादा चांस है। अब इसमें क्या करोगे आप, ये तो कॉन्टीजेंट असेट हो गया, बुक करो उसमें, बुक करो, अकाउंट हाथ पकड़ लेगा, अकाउंट बोलेगा प्रूडेंस नहीं पढ़ा बिजनेस, प्रूडेंस क्या बोलता है, बुक ऑल योर एंटिसिपेटेड लॉसेस बट एंटिसिपेटेड गेन्स आर नॉट बुक्ड। भले ही 50% से ज्यादा लग रहा है ना तुम्हें चांस जीतने का, ये इनकम तुम बुक नहीं करोगे। लेकिन हाँ, अगर ये मटेरियल है, मटेरियल मतलब जो तुम्हारा टोटल प्रॉफिट है उसका 1% है ये, या तुम्हारी सेल, टोटल सेल्स का 5% है ये, तो ये मटेरियल है। तो इसको तुम क्या करो, बोर्ड रिपोर्ट में दिखा दो। मतलब जो हमारी मैनेजमेंट है, जो बिजनेस को चला रही है, उस मैनेजमेंट की भी एक रिपोर्ट बनती है। कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं कंपनी को, तो बोर्ड रिपोर्ट बनती है, उसमें बता दो कॉन्टीजेंट असेट। लेकिन कहीं पे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये नहीं आएगा, ना P&L में, ना बैलेंस शीट में, ना फुटनोट में, जो नोट्स टू अकाउंट हम बनाते हैं ना, उसमें भी नहीं आएगा। हाँ, बोर्ड रिपोर्ट में अगर इफ मटेरियल तो इसका जिक्र कर दो बस, बिकॉज प्रूडेंस कंसेप्ट एंटिसिपेटेड गेन्स को बुक करने से करता है मना। ठीक है, ओके, चले आगे, चलो। अब पता है क्या है, सेम है, मेरे ऊपर केस चल रहा है, लेकिन पता है जज कौन है, भगत सिंह। ये पैसे लेगा आपसे, एक मारेगा पकड़ के। तो यहां पता है मुझे क्या लग रहा है कि मेरे हारने के चांसेस मोर देन 50% है। सॉरी, मेरे हारने के चांसेस, 1 सेकेंड, मेरे हारने के चांसेस हैं, ठीक है, मोर देन, मतलब 0 से 50% तक, नॉट मोर देन 50%। बिकॉज सब आंसर दो इसका। अगर मेरे हारने के चांस 50% से ज्यादा है, फिर तो एंटिसिपेटेड लॉस हो गया ना, प्रोविजन बुक होगा फिर तो। ठीक है, भले ही जज भगत सिंह है, मुझे पता है मैं सच्ची हूं, मैंने कुछ नहीं किया, ये कस्टमर कंप्लेंट झूठी कर रहा है, मेरे को कोई लॉस नहीं होगा, मुझे कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी हारने के चांस लग रहे हैं। पर हारने के चांस 50% तक लग रहे हैं, 50% से ज्यादा नहीं। जैसे ही हारने के चांस 50% से ज्यादा लगने लगे तो एंटिसिपेटेड लॉस हो गया, प्रोविजन बुक होगा। और सिर्फ 50% तक लग रहे हैं तो क्या होगा, ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी भी बुक्स में नहीं आती, बिकॉज ये एंटिसिपेटेड लॉस नहीं है। एंटिसिपेटेड लॉस होने के लिए 50% से ज्यादा लॉस होने का चांस लगना चाहिए, यहां लॉस होने का चांस 50% से कम लग रहा है,
इसीलिए ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बुक्स में नहीं आती लेकिन फुटनोट में आती है। मतलब बैलेंस शीट के बाद हम जो नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं ना, उसमें हम लिख देंगे हाँ हमारी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इतनी है। ये भी हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अकाउंट बोलता है यूजर को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, उससे कुछ मत छुपाओ। लेकिन बिकॉज ये एंटिसिपेटेड लॉस नहीं है, मतलब इसके होने के चांस 50% से ज्यादा नहीं है, इसलिए चिल करो, इसे फुट नोट में दिखा दो। ठीक है, ओके। अब एक बार और हम इन तीनों की एक टेबल बना के इसको बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, ध्यान से सब लोग अच्छे से समझना। ठीक है, पहले लेते हैं एक्सपेंस। अगर मेरा एक्सपेंस मुझे सर्टेनिटी के साथ होने ही वाला है, मतलब भाई इसमें कोई चांस नहीं है 100% एक्सपेंस होगा, तो मैं डायरेक्ट एक्सपेंस बुक करती हूं, बिकॉज इसमें एक्सपेंस इनकर्ड हो चुके हैं, एक्सपेंस इनकर्ड हो चुके हैं, मैंने इन कंसिडरेशन कुछ ले लिया है, तो अभी खर्चा होगा ही होगा। मैंने बताया था अक्रूवल कंसेप्ट, एक्सपेंस इनकर्ड मतलब अगर मैंने इन कंसिडरेशन कुछ कर लिया तो मुझे ये खर्चा होगा ही होगा। इन कंसिडरेशन मैंने ले लिया है कुछ, जैसे सैलरी, मैंने एम्प्लॉय से सर्विसेज ले ली है तो सैलरी देनी ही देनी पड़ेगी, सर्टेन है, 100% है, तो क्या है ये तो एक्सपेंस ही है। ठीक है, क्लियर, ओके। अप्रूवल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी अब आते हैं इस पर, क्लियर। अब आते हैं प्रोविजंस। प्रोविजंस मतलब इन्हें एक्सपेंस मानना पड़ेगा अगर लॉस होने का चांस 50% से ज्यादा है, और दूसरी कंडीशन आप इसका एस्टिमेट रिलायबली कर सकते हो। एक्सपेंस होने का चांस 50% से ज्यादा है और आप इसका एस्टिमेट रिलायबली कर सकते हो, मतलब कितना लॉस होगा उसका अमाउंट आप निकाल पा रहे हो, आप अंदाजा लगा पा रहे हो। एस्टिमेट मतलब अंदाजा लगाना, तो आप अंदाजा लगा पा रहे हो और वो अंदाजा भी रिलायबल है, ऐसे तुक्के में कुछ भी अमाउंट नहीं बोल रहे हो। बहुत सारे प्रोफेशनल्स को बुलाकर उनको ये दिखाकर, देखो ये केस चल रहा है हमारे ऊपर, 50% ज्यादा चांस है हारने के, क्या इसमें हमें कितनी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ऐसे फ्यूचर, ऐसे पास्ट में भी केसेस हुए होंगे, तो जो हारे होंगे उनको कितनी पेनल्टी देनी पड़ी है, ये सब पूरा पास्ट डेटा पूरा निकलता है, उसके बाद एक अंदाजा लगता है कि हमें भी इतना देना पड़ सकता है। मतलब ये होता है प्रोविजन। पहला 100% नहीं पता हारेंगे, क्योंकि अभी तक केस चल रहा है ना, इस साल आपके ऊपर केस चल रहा है, आपको क्या पता हारोगे या जीतोगे, लेकिन लग रहा है 50% ज्यादा लग रहा है हारेंगे ही, तो ये हो गया एंटिसिपेटेड लॉस। तो प्रूडेंस खड़ा हो गया, सो रहा था अभी तक, प्रूडेंस खड़ा हो गया, एंटिसिपेटेड लॉस 50% से ज्यादा, बुक करो। और दूसरा क्या, एस्टिमेट भी कर पा रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर पास डेटा अवेलेबल है, आपको पता है ऐसे केसेस में कोर्ट कितनी पेनल्टी लगाता है, कितना अमाउंट लगाता है, सब आप अच्छे से निकाल पा रहे हो। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो इसे हम बोलेंगे प्रोविजन, जो कि है एक एक्सपेंस। ओके, चलो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। अब ये क्या है? ये ऐसे है जब मुझे लग रहा है कि मैं हार सकती हूं। ठीक है, इसे ध्यान से समझना। इसमें पहला केस है, मुझे लग रहा है मैं हार सकती हूं, लेकिन हारने के चांस 50% से कम है, लेस देन 50% है। हारने के चांस क्या है? 50% से कम है। तो प्रूडेंस जो सो रहा है, अकाउंट बोल रहा है प्रूडेंस सोते ही रहो, मत जगो, एंटिसिपेटेड लॉस है ही नहीं, 50% से ज्यादा है ही नहीं, अभी सोते रहो। प्रूडेंस जगा नहीं तो बुक में आएगा नहीं। ठीक है, तो एंटिसिपेटेड लॉसेस मतलब अभी है ही नहीं, वो 50% से कम चांस है मेरा हारने का। ठीक है, लेकिन अकाउंट बोलता है सारी इंफॉर्मेशन यूजर को तो पता होनी चाहिए, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल नहीं सकते। अकाउंट्स बोल रहा है पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए यूजर को, क्या करे, कहां डाले? नोट्स टू अकाउंट में।
एक फुटनोट में इसे बता दो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, ठीक है, ओके कि केस चल रहा है हमारे ऊपर, हम हार भी सकते हैं, एक लाइन लिख दो। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, सब ध्यान देंगे। पता है दूसरा केस क्या है? मेरे हारने के चांस 50% से ज्यादा हैं, तो आप बोलोगे प्रूडेंस जग जाएगा, प्रोविजन, लेकिन पता है क्या है, मैंने क्या बोला था, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। रिलायबल एस्टिमेट आप कर सको। इस केस में क्या है, केस ही नया है, आज तक ऐसा कोई केस ही नहीं हुआ है। आप कैसे डिसाइड करोगे कितना अमाउंट मेरे ऊपर लॉस आएगा? पता ही नहीं है अमाउंट का आप रिलायबल एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे। बाप रे बाप, प्रूडेंस तो खुल गया, जग गया नींद से। अरे 50 से ज्यादा हारने के चांस, चलो बुक पे बुक करो। कितने पे बुक करोगे? एस्टिमेट ही नहीं बता पा रहे, अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे, केस का डिसीजन तो अभी तक आया नहीं है, क्या पता कितना अमाउंट है। तो इसीलिए ये भी क्या होगा, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। ये है पूरा चार्ट फॉर एक्सपेंस, प्रोविजन, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। आई होप ये 100% आपको क्लियर है, ठीक है। आज के दिन का लास्ट टॉपिक इनकम के बारे में एक चार्ट बना लेते हैं। 1 सेकेंड। इनकम, अब इनकम का क्या चार्ट है? अगर इनकम सर्टेन है, सर्टेन मतलब क्या, रेवेन्यू ऑन, मतलब क्या रेवेन्यू ऑन मतलब इन कंसिडरेशन आपने अब कुछ कर लिया है, सामने वाले को देना ही देना पड़ेगा। जैसे सेल कर लिया आपने, सामने वाले पार्टी को पैसे देने पड़ेंगे, गुड्स बेच दिए, रेवेन्यू ऑन, तो अप्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से बुक करोगे, और बेच दिए गुड्स, कुछ कर लिया आपने परफॉर्म, 100% आपको पैसे मिलेंगे ही। और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट भी अगर इस केस में सेटिस्फाई हो जाता है, प्लस रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, तो आप रेवेन्यू बुक करोगे ही करोगे। ओके डन, ठीक है। अब दूसरा केस आता है, जैसे आपके ऊपर केस चल रहा है, इसको आपको जीतने के चांसेस लग रहे हैं, और पता है जीतने के चांसेस कितने हैं? मोर देन 50%। बिल्कुल लग रहा है 50% से ज्यादा जीतेंगे भाई, केस जीतेंगे। आप बुक कर रहे रेवेन्यू, बुक करो 50% से ज्यादा चांस है, बुक करो रेवेन्यू, बुक करो। क्यों? लॉस तो बुक करवाया था 50% से ज्यादा है, तो अब रेवेन्यू नहीं बुक करवाओगे? करवाओ ना बुक, ये रेवेन्यू है। प्रूडेंस जग गया, थप्पड़ मार दी प्रूडेंस ने, बिजनेस बोला थप्पड़ क्यों मारी? प्रूडेंस पूरा नहीं पढ़ा। मैंने क्या बोला था? एंटिसिपेटेड लॉसेस बुक होते हैं, लेकिन एंटिसिपेटेड गेन बुक नहीं होते। 100% पता है केस का डिसीजन आ गया? नहीं, बिजनेस बोला नहीं, केस का डिसीजन तो नहीं है। ये प्रूडेंस और बिजनेस आपस में बात कर रहे हैं, प्रूडेंस बोल रहा है बताओ तो जरा केस का डिसीजन आ गया? बिजनेस बोल रहा है नहीं, प्रूडेंस बोल रहा है क्यों बुक कर रहे थे फिर? और 50% ज्यादा हमें पता है हम जीतेंगे, प्रूडेंस बोल रहा है पढ़ा नहीं मुझे? मैंने क्या बोला था? एंटिसिपेटेड गेन बुक नहीं होते। 100% नहीं पता ना, बुक नहीं होगा, संभल के चलना होता है। आज बुक कर दिया और खर्चे भी कर लोगे कि वाह अब रेवेन्यू आने वाला है, चलो चलो मर्सिडीज ले लेते हैं, सब कर लेते हैं, अगले साल केस हार गया। अब क्या करोगे? पैसे देने और पड़ जाएंगे और खर्चे और कर लिए तुमने, इस सोच में कि मेरे को पैसे आएंगे। इसीलिए ये होता है कॉन्टीजेंट असेट। इसको कहीं भी मत दिखाओ, यूजर को भी बताने की क्यों जरूरत है? इतनी खुशी, पहले यूजर को खुशी मत दो, उम्मीदें जग जाएंगी, वाह बिजनेस ना ये केस जीतेगा, फिर बिजनेस को पैसे आएंगे, उम्मीदें मत जगाओ यूजर की। अभी तो 100% नहीं है। लेकिन अगर कॉन्टीजेंट असेट मटेरियल है, मटेरियल मतलब सेल्स का 1% से ज्यादा या प्रॉफिट के 5% से ज्यादा है अगर, तो क्या करो? चलो जो मैनेजमेंट रिपोर्ट है, जैसे कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट बनती है, ठीक है, उसमें दिखा दो, उसमें बता दो, बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन कर दो
ये था हमारा सारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का डिस्कशन। अब आपको कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, कॉन्टीजेंट असेट, प्रोविजन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट्स में मुझसे आराम से डाउट पूछ सकते हैं। मैं सारे डाउट्स को सॉल्व करने का ट्राई करूंगी। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो एंड थैंक यू इतना पेशेंटली इस क्लास को अटेंड करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।